मैम यू मेंशन्ड एनएसएस। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन एनएसएस? आपने वहाँ से ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ सीखी जो आपने सिविल सर्विसेज़ में आपने इम्प्लॉय की? सी एनएसएस में ना यहाँ कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज होती थी वी वर वेरी वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। तो एक बार ऐसे ही ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, राइट, कॉलेज कैंपस में। तो पास में विलेजेस में जाके सबको पहले तो मनाना था कि आओ ब्लड डोनेशन करो। हम लोग उसमें लग गए एंड दैट वाज अ फन एक्टिविटी कि आप बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, सोशलाइजेशन का तो अलग ही एक क्रेज है मेरे। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फंड ऑफ इट। उसके बाद सब टीम आई ब्लड बैंक से और डॉक्टर्स आए तो हम लोग ऊपर मिले। सो आई वाज अगेन क्यूरियस कि कैसे आप ब्लड लेते हो, क्या करते हो, क्या नहीं। आई वाज सो आई डोंट नो दैट एनर्जी अट्रैक्टेड देम और व्हाट। सो वन ऑफ द डॉक्टर्स talked to me and told me, do you want to learn the process? I was like, yes, I want to learn it. सो फिर उन्होंने मुझे पूरा टाइम जितना भी वो यहाँ पे थे ही टोल्ड मी, देखो यहाँ से इनकी नर्व दिख रही है, यहाँ से ये करना है। तो एट द एंड मैंने बोला मुझे भी ब्लड डोनेट करना है। तो विकास सर जो हमारे एनएसएस के हेड थे उन्होंने बोला बेटा तू रहने दे, तुझसे एक बॉटल लेंगे, देखो दो चढ़ानी पड़ेगी। राइट, सो द द थिंग इज कि पहले से एनएसएस ने मुझे मोटिवेटेड रखा था, नहीं मुझे कुछ और सीखना है। वी हैड अ ट्री प्लांटेशन कॉलेज के पीछे ही। एक साल तो एनवायरनमेंट डे पे हमने किया प्लांटेशन, बाद में कोई देखने ही नहीं गया। एक साल बाद मैं पीछे गई तो देखा सारे पेड़ मुरझा गए थे। सो व्हाट मेड मी टू थिंक देन कि आप एक बार एफर्ट दे देते हो उससे काम खत्म नहीं होता, यू नीड टू एंगेज इन द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। सो यस, देयर वर मेनी मोमेंट्स वी लिव्ड इवन ड्यूरिंग द एनएसएस वर्क और मजा आता था। राइट, सो दैट हेल्प मी। एंड उससे ज्यादा क्या है कि सिविल सर्विसेज में एक चीज है कि आप कितने कॉन्शियस हो अबाउट द चॉइसेस यू मेक। यस। राइट, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ भी मांग सकते हैं, हम ये भी मांग सकते हैं कि मिनिमलिस्ट रह के भी हम कितना ज्यादा सबको सर्व कर सकते हैं। सो अगेन अ फैमिली बैकग्राउंड फ्रॉम दैट साइड एंड इवन द एक्टिविटीज विच आई हैड ऑल हेल्प मी टू मोल्ड दिस करियर। नाइस मैम। मैम यू वर अ ब्लॉकचेन रिसर्चर राइट? बैक देन जब आपकी प्लेसमेंट 2018 में हुई थी राइट? कंप्यूटर वाज़ डेवलपिंग एट दैट टाइम। उस टाइम पर अगर आप ब्लॉकचेन रिसर्चर में फील्ड में जाते और अभी आप ब्लॉकचेन रिसर्चर होते या फिर बिज़नेस एनालिस्ट होते जैसे आपने बताया, तो अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती दैट वुड बी मच मच बेटर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती। But you chose a path which was not financially stable. Also, the results, I am talking about finances, were not so much fruitful there. So, what made you take that risk of choosing a path which was not financially that good? सी सबसे पहले तो मुझे जब ब्लॉकचेन रिसर्चर की जॉब मिली तो हमारी जनरेशन में हमारी फैमिली में आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट द जॉब एंड दैट टू अ रिसर्चर पोस्ट। Mhm. सो ऑब्वियसली घर पे तो सब खुश थे। माय फादर वाज लाइक, मेरा जो ऑफर लेटर था दो इट वाज जस्ट अराउंड 2.5 लाख पर एनम एट दैट टाइम, बट दैट आल्सो ही वाज शोकेसिंग विद सो मच प्राइड कि देखो विश्वा की फर्स्ट सैलरी आई, फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट जॉब है एंड वो भी इतनी अच्छी जॉब है, टेक्निकल फील्ड की जॉब है। सो सब खुश थे। आई वाज आल्सो हैप्पी कि चलो फाइनेंशियली आई वुड आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द फैमिली। Hmm. फिर वहाँ पे जॉब शुरू की। मुझे था, सी द पॉइंट इज़ कि मैं जो भी काम लेती हूँ मुझे पसंद आए या नहीं आए, आई ट्राई टू कंप्लीट इट विथ ऑल माय एफर्ट व्हिच आई कुड पुट इन। वहाँ पे भी मैंने किया, वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल आवर्स की जॉब होती थी एंड वी हैड टू स्पेंड जस्ट 8 आवर्स अ डे इन द ऑफिस। वहाँ पे पर मंथ मेरी एवरेज अराउंड 9 आवर्स होती थी एवरेज। Oh. बिकॉज़ जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता था आई वाज़ नॉट लीविंग द ऑफिस इवन दो माय ऑफिस आवर्स वर एंडेड। मुझे ओवरटाइम के पैसे नहीं मिलते थे, क्यों? बिकॉज़ दैट वाज़ बिकॉज़ ऑफ माय विश दैट आई वाज़ स्टेइंग देयर। बट इवन आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द डे आई वाज़ नॉट फीलिंग सैटिस्फाइड। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को पहले से लोगों के बीच में रहने की आदत है, पसंद है मुझे लोगों के बीच में रहना एंड आई एम स्टक बिटवीन द मशीन्स देयर। So then I talked at home. They also supported me well. And again, any risk which I had been taking even today is just because कि उन्होंने कभी मुझे कंपल्शंस नहीं डाले मुझ पे। Yes. तुझे जॉब करनी थी तूने की, मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी थी उन्होंने मुझे उसमें भी सपोर्ट किया। ये सब छोड़ के मुझे सिविल सर्विसेज में आना था उसमें भी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सो द बैकबोन इज माय फैमिली।